ग्रुप डेटा होता है, ये 3 तरह का होता है जी। वैसे तो ये बेसिक 2 तरह का ग्रुप डेटा होता है, सिंगल एलिमेंट एंड मल्टीपल एलिमेंट क्लास। सिंगल एलिमेंट क्लास में एक कॉलम x और एक f का एक कॉलम होता है जी। फॉर एग्जांपल ये एक क्लास है, इसमें एक ही एलिमेंट है 5, ये नेक्स्ट क्लास है, इसमें एक ही एलिमेंट है 10, और इसके आगे जितनी भी फ्रिक्वेंसी होगी वो 15 की होगी, तो इज़ सिंगल एलिमेंट क्लास। अच्छा बेटा, मल्टीपल एलिमेंट क्लास फर्दर 2 तरह का डेटा हो सकता है। एक को कहते हैं क्लास लिमिट एंड द सेकंड वन क्लास बाउंड्रीज। तो क्लास लिमिट लाइक दिस वन, और क्लास बाउंड्रीज कुछ इस तरह से होती हैं। तो ये 3 शेप्स में ग्रुप डेटा आ सकता है, इन 3 शेप्स में क्वेश्चन आ सकता है। सिंगल एलिमेंट तो देखने से ही पहचान हो रही है, इस एक एलिमेंट में एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो इसे कहते हैं मल्टीपल एलिमेंट क्लास, इज़ आल्सो कॉल्ड मल्टीपल एलिमेंट क्लास। अगर अपर और ये नेक्स्ट क्लास का लोअर एलिमेंट अगर ये दोनों सेम हों तो हम इसे क्लास बाउंड्रीज कहते हैं, और अगर ये दोनों सेम ना हों तो इसे क्लास लिमिट कहा जाता है। सिंगल एलिमेंट, क्लास लिमिट एंड क्लास बाउंड्रीज। अच्छा, अब हमारे टॉपिक जो है ना वो मीन, मीडियन और मोड 3 टॉपिक हैं। तो आज मैं टॉपिक तो नहीं करवा रहा आपको, बट आज ये बता रहा हूँ कि बेटा ये इन तीनों फॉर्मूलों में ये 2 फॉर्मूले ऐसे हैं जिसमें L आ रहा है। L स्टैंड फॉर लोअर बाउंड्रीज, L स्टैंड फॉर लोअर बाउंड्री। इट मीन्स कि अगर इन फॉर्मूलों को, इन दोनों फॉर्मूलों को सॉल्व करना है मीडियन के और मोड के, तो हमें क्लास बाउंड्रीज होना ज़रूरी है। क्वेश्चन इस शेप में होना ज़रूरी है, फिर आप ये मीडियन और मोड निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ आप मीडियन या मोड डायरेक्टली क्लास लिमिट या सिंगल एलिमेंट क्लास से कैलकुलेट नहीं कर सकते। L का मतलब लोअर बाउंड्री है, और इन दोनों फॉर्मूलोज को सॉल्व करने के लिए क्लास बाउंड्रीज इस शेप का होना ज़रूरी है। तो मेरा आज का टॉपिक ये है, हाउ टू मेक क्लास बाउंड्री, हाउ टू मेक क्लास बाउंड्री। कि सर अगर सिंगल एलिमेंट क्लास दी जाए, क्वेश्चन इस शेप में दिया जाए और हमें मोड निकालना पड़ जाए या मीडियन निकालना पड़ जाए, तो बेटा सबसे पहले हमें क्लास बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, उसके बाद हम इस फॉर्मूला को ड्राइव कर सकेंगे। इसी तरह अगर लिमिट में आ जाए तो पहले क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेंगी। तो अब देखिएगा ज़रा, सिंगल एलिमेंट से क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। बेटा किसी भी नीचे वाले से ऊपर वाला माइनस कर दें, जहाँ से मर्ज़ी ले लीजिए। तो मैंने 20 - 15 किया इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आया 2.5। इस 2.5 को हर डिजिट में एक बार लेस और एक बार ऐड। तो सर 5 में से 2.5 माइनस करेंगे 2.5 आ जाएगा। इसी 5 में जब 2.5 ऐड करेंगे तो ये 7.5 आ जाएगा। तो बेटा 10 में से 2.5 माइनस करेंगे 7.5, 10 में 2.5 ऐड करेंगे
12.5 और 15 में से माइनस करेंगे तो 12.5, 15 में ही 2.5 ऐड करेंगे 17.5, 17.5 एंड 22.5। तो लें जी दोनों सेम हो गए हैं, तो ये क्लास बाउंड्रीज बन गई हैं। इसी तरह अगर इस डेटे से क्लास बाउंड्री बनानी हो तो कैसे बनाते हैं? देखिए, हमारी क्लास लिमिट की पहचान जो मैंने आपको बताई थी कि ये दोनों डिजिट सेम नहीं होंगे। तो ये जो दोनों डिजिट सेम नहीं है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। इन दोनों का डिफरेंस आप जहाँ से मर्जी ले लीजिए, 13, 12, 9 या 8, 5, 4 एज यू विश। तो मैंने 5 और 4 का डिफरेंस ले लिया, डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1/2 और आंसर आया 0.5। इस 0.5 को लोअर साइड पे लेस और अपर साइड पर ऐड करते जाएं, यानी कि 1 में से 0.5 माइनस किया तो 0.5, सर 4 में 0.5 ऐड किया तो 4.5, 5 में से 0.5 माइनस किया 4.5, ऐड किया तो 8.5, 9 में से माइनस किया तो ये आएगा जी 8.5, जब 12 में ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 12.5। एंड द नेक्स्ट वन 13 में से 0.5 माइनस करेंगे 12.5, ऐड करेंगे तो 16.5, तो ये क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। तो आज मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं सी सर मीन निकालने के लिए। आप देखिए, तो मीन में हमें क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक्स की ज़रूरत है। और अगर मैं सिंगल एलिमेंट में देखूं तो मेरे पास ऑलरेडी एक्स मौजूद है। तो क्लास लिमिट या क्लास बाउंड्रीज से एक्स निकालने का तरीका, तो आज मैं आपको ये दो बातें बताऊंगा कि एक्स कैसे निकालते हैं और क्लास बाउंड्री कैसे बनाते हैं। क्लास बाउंड्रीज तो मैंने आपको बता दी है, अब आप देखिएगा कि एक्स कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दिया गया था मुझे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 और 25 to 30, whatever, कुछ भी फ्रिक्वेंसी थी। और हम निकालने जा रहे हैं जी एक्स। सर ये क्लास बाउंड्रीज हैं, अब यहाँ क्लास लिमिट भी होती तब भी एक्स ऐसा ही निकलता। एक्स निकालने के लिए क्लास बाउंड्री या क्लास लिमिट में कोई फ़र्क नहीं है। एक्स कहते हैं इन दोनों एलिमेंट के मिड पॉइंट को, दरमियाने पॉइंट को। तो इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को ऐड कीजिए, तो 10 + 15 25, 2 पे डिवाइड कर दीजिए 12.5। मैं ये ब्रैकेट में आपकी याद दहानी के लिए लिख देता हूँ जी। इसी तरह सर आप नेक्स्ट करेंगे 15 + 20 / 2, तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे 35, तो 2 पे डिवाइड करेंगे 17.5, सर दोनों को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 22.5 आ जाएगा, यहाँ 27.5 आ जाएगा। तो यूँ आप x भी निकाल सकेंगे। तो जिस फॉर्मूले में l नहीं है उस फॉर्मूले में x है, और जिस फॉर्मूले में l है उसमें x नहीं है। यानी कि इन मीडियन और मोड निकालने के लिए क्लास बाउंड्रीज की ज़रूरत होगी और मीन निकालने के लिए हमें x की ज़रूरत होगी जी। अल्लाह हाफ़िज़।